जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स माने प्रकार, ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के, यानी वाक्य के प्रकार के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वाक्य का प्रकार होता कितना है? फाइव टाइप ऑफ सेंटेंस। फाइव माने 5, टाइप माने प्रकार, ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के, यानी वाक्य जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले टाइप को देखा जाएगा तो सबसे पहले टाइप को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस को हम कहते हैं विधि सूचक वाक्य। यानी विधि सूचक वाक्य होता क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी। यानी देखा जाए तो विधि सूचक वाक्य का डेफिनेशन क्या होता है, तो ऐसे वाक्य जिसमें साधारणतः किसी सूचना को प्रकट किया जाता है, ऐसे वाक्य जिसमें साधारणतः किसी सूचना को प्रकट किया जाता है उसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं। विधि सूचक वाक्य कहते हैं, ठीक। साधारणतः किसी घटना को प्रकट करेंगे उसे हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, साधारणतः का मतलब एकदम सिंपल घटना प्रकट होगा, जैसे दिस इज ए पेन, ठीक, दिस इज ए पेन। या फिर कह सकते हैं कि ही इज ए बॉय। ही माने वह, इज माने है, ए माने एक, बॉय माने लड़का, वह एक लड़का है। ही, दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। या वह एक ईमानदार आदमी है, ही इज ए हॉनेस्ट मैन, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो असर्टिव सेंटेंस को 2 भाग में तोड़ा गया है, यानी टाइप ऑफ सेंटेंस के 5 गो प्रकार, और पहले वाले प्रकार को हम 2 भाग में तोड़े हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। पहले वाले भाग को कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले वाले भाग को कहा जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरे वाले भाग को हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। पहला जो भाग है उसे हम कह रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और असर्टिव के दूसरे भाग को हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, या फिर स्वीकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को, या कह सकते हैं स्वीकारात्मक वाक्य को दूसरे शब्दों में देखा जाए तो फिर हम कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, और फिर इसी को हम कह सकते हैं साधारण वाक्य। यानी जब भी स्वीकारात्मक वाक्य की बात करेगा तो जान जाएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, या सकारात्मक की बात करेगा तब भी अफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर साधारण वाक्य की बात करेगा तब भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और देखेंगे अगला निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस को कहा जाता है नकारात्मक वाक्य, या फिर कह सकते हैं अस्वीकारात्मक वाक्य। अस्वीकारात्मक वाक्य, अस्वीकारात्मक वाक्य, या फिर निगेटिव सेंटेंस को हम कह सकते हैं निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य, यानी कितना तो समझ में आ गया
कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें साधारणतः किसी घटना को प्रकट किया जाएगा, यानी सिंपल किसी घटना को हम प्रकट करेंगे, वो असर्टिव सेंटेंस होगा। और असर्टिव सेंटेंस के दो भाग, पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, या अफर्मेटिव को हिंदी में कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक जो है ना, ये स्वीकारात्मक, सकारात्मक को शुद्ध शुद्ध कह दिया जाता है स्वीकारात्मक, और फिर इसी को हम कह सकते हैं साधारण वाक्य। और निगेटिव सेंटेंस को हम कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य, या फिर कह सकते हैं अस्वीकारात्मक वाक्य, या फिर देखा जाए तो निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक, आगे देखा जाए कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? डिफिनीशन देखेंगे इसका। और अफर्मेटिव सेंटेंस को बताया ही गया है कि हिंदी में क्या कहते हैं। एक बार और ध्यान दे दें कि अफर्मेटिव सेंटेंस को बात जब भी करेगा तो इसी को साधारण वाक्य भी कह सकता है, इसी को स्वीकारात्मक वाक्य कह सकता है, इसी को सकारात्मक वाक्य कह सकता है। तो अगर जो भी तीनों में से कह दे तो फिर हम जान जाएंगे कि ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, आगे डेफिनेशन देखा जाए। अफर्मेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है? तो ऐसे वाक्य जिसमें साधारणतः किसी घटना को प्रकट किया जाता है, साधारणतः किसी घटना को प्रकट किया जाता है। ऐसे वाक्य जिसमें साधारणतः किसी घटना को प्रकट किया जाता है उसे ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, या फिर देखा जाए तो उसी को हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। साधारणतः किसी घटना को प्रकट किया जाए उसे स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। या फिर इसी को हम कह सकते हैं, देखिए स्वीकारात्मक वाक्य का मतलब क्या होता है। स्वीकारात्मक का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक, या इसी को कह सकते हैं ले लेना, ठीक, या कह सकते हैं ग्रहण करना। ठीक, देखिए स्वीकार करना, स्वीकारात्मक कह रहा है कि स्वीकारात्मक, यानी स्वीकार कर लिए हम। कोई कुछ वस्तु दे रहा है तो तुरंत ही हम स्वीकार कर लिए, तो उस वाक्य को हम कहेंगे स्वीकारात्मक वाक्य है। या फिर ले स्वीकार करना चाहे ले लेना, बात एक ही है। या फिर ग्रहण करना, तो उसी को हम कह सकते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। चाहे किसी चीज को स्वीकार किया जाएगा, चाहे ले लिया जाएगा या ग्रहण कर लिया जाएगा, उसी को हम कहेंगे स्वीकारात्मक वाक्य। या फिर इसका डेफिनेशन देखा जाए शॉर्ट में, तो ऐसे वाक्य जिसमें किसी वस्तु को स्वीकार कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, उसी को हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए तब कि स्वीकारात्मक वाक्य तो समझ में आ गया। या फिर देखा जाए निगेटिव सेंटेंस, दूसरा पार्ट। असर्टिव सेंटेंस का पहला पार्ट ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा पार्ट देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इसे बताया गया है निगेटिव सेंटेंस को कि निगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य।
निगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य, या फिर कह सकते हैं अस्वीकारात्मक वाक्य। इसी को निगेटिव वाले को हम कहेंगे नकारात्मक, या फिर कह देंगे कि अस्वीकारात्मक, यानी किसी चीज को न लिया जाए, अस्वीकार कर दिया जाए, या फिर कह सकते हैं निषेधात्मक वाक्य। और देखा जाएगा कि नेगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है। तो ऐसे वाक्य जिसमें कार्य का न होना, ऐसे वाक्य जिसमें कार्य का न होना पाया जाता है, कार्य का न होना पाया जाता है, उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य कहते हैं ऐसे वाक्य जिसमें कार्य का न होना पाया जाएगा, उसी को नकारात्मक वाक्य कहा जाएगा। और नकारात्मक वाक्य कहा जाएगा, ये तो समझ में आ गया। तो नकारात्मक वाक्य होता क्या है? अगर देखा जाए, नकारात्मक वाक्य को ही हम अस्वीकारात्मक वाक्य कह रहे थे। तो अस्वीकारात्मक का मतलब कौन चीज को न लेना, अस्वीकारात्मक नहीं स्वीकार करना, स्वीकार करना नहीं स्वीकार करना। अस्वीकारात्मक को हम कहेंगे नहीं स्वीकार करना। नहीं स्वीकार करना को हम कह सकते हैं नहीं लेना, और नहीं लेना को हम कह सकते हैं कि नहीं ग्रहण करना। यानी इसमें किसी वस्तु को अस्वीकार कर दिया जाएगा, उसी को अस्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी निगेटिव सेंटेंस में किसी चीज को स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक, अब आगे अगले टाइप को देखेंगे। देखिए दूसरा टाइप, यानी असर्टिव के दो भाग हो गए हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव। अब दूसरे टाइप पे चला जाए तो दूसरे टाइप को कहते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। इंट्रोगेटिव को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और देखा जाएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य में कुछ अगर ध्यान से पढ़ लिया जाए हेडिंग को, तो कुछ इसी में डेफिनेशन पता चल रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है कि जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। यानी डेफिनेशन देखा जाए तो ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें हम प्रश्न पूछने का कार्य करेंगे तो उसे ही प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और प्रश्न को कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लो कोई टीचर अंदर पढ़ा रहा है, तो फिर कोई स्टूडेंट बाहर खड़ा रहता है, तो कभी कभी कहता है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो वो क्या कर रहा है, एक तो क्वेश्चन कर रहा है। तो फिर एस यू कैन कम, तुम अंदर आ सकते हो। तो किसी चीज जब भी कोई प्रश्न किया जाएगा उसी को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। या कभी कभी देखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो कभी कभी कहा जाता है कि किसी स्टूडेंट को खड़ा करके हम पूछ लेते हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो ये भी क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ये भी क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक, तो प्रश्नवाचक वाक्य समझ में आया ना।
आगे देखा जाए प्रश्नवाचक वाक्य तो क्लियर हो ही गया कि ऐसे वाक्य जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि प्रश्न को पूछ सकते हैं, और प्रश्न को पूछे जाने वाले वाक्य को ही हम प्रश्नवाचक वाक्य कर सकते हैं। या फिर कह दिया जाएगा कि अगला एग्जाम्पल देख लिया जाए, हु इज ही, हु इज ही, हु इज ही। ठीक, हु माने कौन, इज ही मतलब है।